सो कंटिन्यू करते हैं हम अपना लेक्चर। हमने क्या किया, ए में सोर्स में हमने कुछ पावर जनरेट की, मान लीजिए 10 वॉट की, और ये पावर हमें जो सप्लाई थी हमारी वो हमें बी तक लेके जानी है, डेस्टिनेशन है हमारा बी, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक केबल कनेक्ट की और केबल के थ्रू हमें जो जनरेट हमने सप्लाई की है वो यहाँ बी तक लेके जा रहे हैं। बट हमने देखा कि जब हम लेके जा रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं ए टू बी तक पहुँचते पहुँचते जो पावर थी वो सिर्फ 9 वॉट रह गई। ऐसा क्यों? लॉस हो गया 1 वॉट का। किसके अंदर? रास्ते में ही लॉस हो गया। जो केबल थी, केबल के अंदर, ये जो केबल है वो क्या है, वो एक तरीके का मीडियम है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करने का, उसको लेके जाने का, ट्रांसमिट करने का एक मीडियम है केबल। तो जो केबल थी उसी के अंदर लॉस हो गया 1 वॉट का। इसका मतलब कि आपका जो केबल है, केबल में कुछ ऐसा है, केबल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि पावर लॉस करती है, ठीक है। पावर लॉस मतलब करंट को कम कर देती है, ठीक है। जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था और बी पे जाते जाते वो करंट कम हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका मतलब कि वायर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि इनबिल्ट रजिस्टर है। रजिस्टर तो हम एक अलग से डिवाइस होता है, ठीक है। रजिस्टर तो हम एक अलग से डिवाइस लाते हैं, लगा देते हैं करंट को कम करने के लिए। बट यहाँ तो ऑलरेडी हमने देखा कि वायर में जब हम ट्रांसमिट कर रहे थे तो ए पे कुछ और था करंट और बी पे कुछ और हुआ, मतलब बी पे कम हो गया। ऐसा क्यों? इसका मतलब कि वायर का खुद से कुछ इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता है, वायर के अंदर कुछ इनबिल्ट रजिस्टर होता है, ठीक है। तो वायर के अंदर कुछ, मान लीजिए जो वायर है, ठीक है, उसमें कई बार इरेगुलरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कट होगा या कुछ बैंड होगा, मान लीजिए बैंड हो गई या कुछ कट हो गया, उस वजह से क्या होता है, प्रॉपर पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाता, ठीक है। कई बार इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से लॉस हो जाता है, प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो वही जो इम्प्योरिटी या फिर जो रुकावटें आ रही हैं वायर्स के अंदर, उन्हीं रुकावटों को हम बोलेंगे रजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस तो यानी कि एक तो एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया, ये हम जो मार्केट से लेके आते हैं करंट को रोकने के लिए, वो एक वायर के अंदर इनबिल्ट होता है उसका खुद का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक वायर की खुद की इनबिल्ट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड as the property of a wire और केबल, क्योंकि वायर और केबल भी तो रेजिस्ट कर रही है, और केबल प्रॉपर्टी कौन सी? टू रेजिस्ट का मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे अपोज फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब कि वायर खुद भी कुछ करंट को रोकती है, इसका मतलब वायर के अंदर भी कुछ इनबिल्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एक नोट करके, वायर हैज़ सम इनबिल्ट मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी इनहेरिट है, ठीक है। इनबिल्ट रेजिस्टेंस, कुछ उसकी रेजिस्टेंस होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। कि कितना वो करंट रोक पा रही है, वो उसकी खुद की कोई कैपेसिटी होगी। रेजिस्टेंस वही है ना, कैपेसिटी टू अपोज करंट। अब रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? अब देखिए, ये भी एक बड़ा सिस्टमेटिक सा एक आंसर है। फॉर एग्जांपल ये आपकी केबल है, ठीक है, और यहीं पे आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये आपका केबल है, हाँ, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये एक रास्ता है, ठीक है। करंट को फ्लो करना है ए टू बी, ए से बी तक करंट को जाना, और ये एक रास्ता है। अब करंट आराम से जा सकती है, करंट आया और आराम से चला गया। वहीं अगर मुझे इसको करंट को जाने से रोकना है तो मैं क्या करूं, ए टू बी जो रास्ता है उसको थोड़ा सा जिगजैग कर दूं, ठीक है। रास्ते को मैंने जिगजैग बना दिया, क्यों? क्योंकि अब जो करंट आ रही है, ठीक है, उसको कई बार ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे क्या हो रहा है, उसको बड़ा हिंड्रेंस आ रही है, मतलब उसको कई बार प्रॉब्लम हो रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके रास्ते में, ठीक है, रुकावटें आ रही हैं। तो करंट थोड़ा बी तक जाते जाते कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, इसी वे में। सिंबल है रेजिस्टेंस का, सिंबल क्या है, ये रजिस्टर वैसे तो ऐसा दिखता है, बट हम अगर रिप्रेजेंट करें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पाथ ना होके करंट के लिए जिगजैग पाथ है, ताकि करंट रुक जाए।
कुछ करंट कम हो जाए, जो हमने इनिशियली करंट दिया था वो वहाँ तक ना पहुँचे, ऐसा कुछ हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि करंट के फ्लो को कम करने के लिए करंट तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसीलिए इसका हम जो पाथ है वो जिगजैग बनाते हैं, ठीक है। तो डिनोट कैसे करते हैं हम, आर हमने वहाँ लिखवाया था, आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ यूनिट भी होगी, ऐसा ही यूनिट, हर किसी की यूनिट होती है ऐसा है। फॉर एग्जांपल आपका जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर में बोलते हैं आप, और अगर कोई वेट है तो वेट का यूनिट क्या है, किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट इसकी भी होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, OHM, ओम, ठीक है। इसका सिंबल हम ऐसे भी, ओम को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है रेजिस्टेंस की ओम, और ये ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हु विल, अगर मैं पूछूं हु विल अपोज करंट मैक्सिमम, हु विल अपोज करंट विद मैक्सिमम पावर, विद मैक्सिमम कैपेबिलिटी, विद मैक्सिमम कैपेबिलिटी, कौन सबसे ज़्यादा रोकेगा करंट को। अगर एक आर की वैल्यू 5 ओम, ओम यूनिट है, ओम को मैं ऐसे बना दूँ, अगर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम वो, या फिर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का वो, कौन सबसे ज़्यादा रोकेगा करंट को, ये, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो ज़्यादा अच्छे से रोक पाएगा करंट को। तो इसका मतलब 5 और 10 में कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 10 की, ऑब्वियसली 5 है और ये 10 है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये सबसे ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। तो आप रजिस्टर समझ गए, रजिस्टर एक डिवाइस है जो रजिस्ट करता है फ्लो को, और कितना रजिस्ट कर पाएगा वो कौन बताता है, रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपकी है, आपका एक आइस है, ठीक है, आइस क्या है, आइस एक तरीके का आपका डिवाइस समझ लीजिए, ठीक है। बर्फ़ जो है वो आपका डिवाइस है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइस करती क्या है, कोल्डनेस देती है, ठीक है। अब कोल्डनेस, यही इसकी प्रॉपर्टी है कि कोल्डनेस देना, ठीक है। सिमिलरली जो रजिस्टर है वो एक डिवाइस है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस का मतलब कितना रोक पाएगा करंट, ठीक है। तो यही सेम हमने यहाँ पे है, ये इसकी जगह रजिस्टर है और कोल्डनेस की जगह रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप समझ गए रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्ट का मतलब, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पॉइंट मैं नोट बना के लिखना चाहूँ, एक नोट बना के आप ये सब लिख लेंगे, ठीक है। नोट बना के आप ही एक नोट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे मैक्सिमम द रेजिस्टेंस वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 10 थी, यहाँ 5 है, तो 10 ज़्यादा है, तो मैक्सिमम द रेजिस्टेंस मिनिमम विल बी द करंट, करंट उसमें से उतनी कम होगी क्योंकि वो उतनी ही कम पास होगी, मिनिमम विल बी द करंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे मिनिमम द रेजिस्टेंस, उल्टा इसका, मिनिमम द रेजिस्टेंस मैक्सिमम विल बी द करंट, मैक्सिमम विल बी द करंट, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आ गई। हमने आज पढ़ा रजिस्टर, रेजिस्टेंस, वायर में क्या रोल है रेजिस्टेंस का, कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल, SI यूनिट, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और ये नोट, ये आप अच्छे से आप अपने नोट्स में नोट्स बना लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, यही जो रेजिस्टेंस आपने पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आज का आपका यही काम है कि आप इसको अपने नोटबुक्स में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले अपने इस वीडियो का, ठीक है, ताकि आप लिख पाएँ। ओके, थैंक यू।